अब एक चीज और होने वाली है, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब फ्रांस के दौरे पे चले गए हैं, उसकी क्या तो वहां पर significance है? मैं वही चूंकि पूछ रही हूँ। आईएमएफ की जो हेड है वो भी मौजूद होंगी, अच्छा, तो उनसे उनकी मुलाकात का भी इम्कान है। सही। ये डिप्लोमेटिकली कोशिशें की जा रही हैं अच्छा, कि वो मुलाकात वहां हो जाए, सही। क्योंकि हम फ्रांस को इसलिए अहमियत देते हैं कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से अपने ताल्लुकात का बिगाड़ नहीं चाहता। सही। तंग आ चुके हैं, नाकों चने चुबा दिए हमको आईएमएफ ने। ऐसी ऐसी कंडीशनैलिटीज हैं जो पहले कभी ना सुनी ना किसी मुल्क के ऊपर इम्पोज की गई। हमारे साथ ये मोहब्बत जो है इतनी दरीना है आईएमएफ की, और अब तो उसकी इंतहा चुके हो चुकी हुई है। लिहाजा हम, मैं तो ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ आईएमएफ का कि उसने मजबूर किया हमारी क़यादत को कि हम कोई और रास्ते तलाश करें, और अल्टीमेटली ये हो गया। देखिए, गुजारिश ये है कि जो मुसद्दिक मलिक साहब ने आज कहा, हमने उसका इंडिया कल अपने प्रोग्राम में दे दिया था कि एक न सिर्फ ये कि एक यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बन गई है, बल्कि आज तो उन्होंने और ज़्यादा तफसील इसकी रिलीज़ कर दी है कि जनाब वो 3 ममालिक हैं जो हमें मेजर स्पॉन्सर्स बनेंगे हमारे, और अब ये प्लान ए नहीं है हमारा कि आईएमएफ से पैसे हमें मिल जाए, ये प्लान बी है। प्लान ए ये है कि हम अपने दोस्तों को और उनके करीब होके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफादा हासिल करेंगे। नहीं तो बुखारी साहब, आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट के बाद कि अब प्लान है हमारा आईएमएफ नहीं, आईएमएफ को बड़ा फाका हुआ? हाँ जी, वो काफ़ी सारा फाका होगा। अब देखिए, उसकी 2-3 सूरतें भी हमारे सामने हैं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका के सफीर साहब जो हैं वो इसाक डार साहब से मिले हैं। मैं समझता हूँ ये तासुर गलत है कि ये हमारी सिफारिश पे यानी रिक्वेस्ट पे मुलाकात हुई है। अच्छा। वो जब उन्होंने देखा कि ये तो हाथ से निकल रहे हैं, क्योंकि इसको अगर आप थोड़ा सा खोल लें तो एक आलमी मंजरनामा बन रहा है। रूस और चीन की यानी सरबराही में एक ब्लॉक तश्कील पा रहा है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें ईरान है, जिसमें टर्की है, जिसमें मलेशिया है, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसमें पाकिस्तान भी है। और इस खित्ते में हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके एतबार से अमेरिका हमारी तरफ से आंख बंद नहीं कर सकता। इस रीजन में किसी भी अंदाज में घुसने के लिए उसको हम चाहिए, चाहे वो अफगान वॉर हो, चाहे वो कोई भी सेंसिटिव मसला हो। आपने देखा है हल्की सी यानी तकलीफ हमने पहुंचाई थी, वो सलाला रूट जो बंद किया था, अगर आपको याद हो, चीखें निकल गई थी एक हफ्ते के अंदर अमेरिका की, नाकों चने चबवा दिए थे, जमीन बोस हो गए थे वो। मजाकरात किए उन्होंने हमसे, हमारी सारी बातें मानी, उस पूरे रूट की दोबारा कंस्ट्रक्शन का जिम्मेदारी ली वगैरह वगैरह। हम थोड़ा डरते रहे ना अमेरिका से बिला वजह ही। दूसरी बात यह है कि अगर ये ब्लॉक तश्कील पा जाता है तो एक और डेवलपमेंट होगी। अच्छा। जो है कि जो पेट्रो डॉलर है, इसकी ये हैसियत ख़त्म करने का भी इसी ब्लॉक के अंदर अच्छा। जो है वो होगा। और जिस दिन डॉलर पेट्रोल से अलहदा हो गया, उस दिन इसका क्या हाल होगा उस पर भी मैं आप इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। अच्छा। इसलिए अमेरिका को भी अब ज़ोफ पहुंचना शुरू हुआ है, तकलीफ पहुंच रही है उनको। ये पाकिस्तानी कौम भी स्टॉर्म से बाहर निकल गई, अब डॉलर चढ़ रहा है, अब डॉलर जी जी ये जो हमारी सांसें रुकी रहती हैं, इससे हमारी जान छूट जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि असल बात यह है कि हमारे दोस्त जो हैं वो इन आलमी मालियाती अदारों से ज़्यादा रिलायबल है। मैं चीन की मिसाल आपको देता हूँ। चीन को हमने $1 अरब कर्जा वापस किया। अच्छा। वो उन्होंने कहा नहीं, ओके अभी रख लें। अच्छा। वापस दे दिया। सही। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का एक कर्जा दिया, उसको रोल ओवर कर दिया। अभी भी जब भी हम कभी किसी मुआशी और इक्तिसादी तकलीफ में मुब्तला होते हैं तो सबसे पहले चीन खड़ा होता है हमारी मदद करने के लिए। इसी तरह से हमारे दोस्त ममालिक, जिनमें सऊदी अरेबिया है, जिनमें UAE है, ये भी हमारी मदद के अंदर किसी तरह से भी पीछे नहीं रहते हैं। और ये जो प्लान ए कन्वर्ट हुआ है अब और IMF B पे चला गया, इसमें भी इन ममालिक का बहुत रोल है। तो एक बात तो ये है कि हमें जो शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए IMF का, वो ये है कि हम दूसरे रास्ते एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसका भी बड़ा रोल है। वो ज़रूरत थी वक्त की, हमें जो बराए रास्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके रास्ते खोलने चाहिए। हम बहुत वर्सटाइल मुल्क हैं, हमारे पास बहुत कुछ है जिसमें दुनिया इंटरेस्टेड है। अच्छा। बलूचिस्तान भरा पड़ा है मिनरल्स के साथ, ऐसी मिनरल्स हैं जो कहीं दुनिया में और है ही नहीं। हमारे यहाँ जो यानी जो वजीरिस्तान, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान है, वहाँ पर कैसी कैसी धातें पड़ी हुई हैं, आप सोच भी नहीं सकते उसका। इसलिए हमें इग्नोर तो नहीं कर सकता। रिकॉर्डिंग की दूसरी मिसाल है आपके सामने, जैसे गोल्ड निकल रहा है। तो ये प्लान बनाना मेरे ख्याल से वक्त की ज़रूरत थी।
इनकी इस हवाले से ज़रूर तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने टोटल आंखें बंद करके रिलायंस जो है वो सिर्फ IMF पर रखने के बजाय दूसरे रास्ते एक्सप्लोर किए हैं और रिस्पांस हमें मिल रहा है। मेरा ख्याल ये है कि अब नीयत जो मुझे लगती है इस रजीम की, यानी जो PDM की हुकूमत है उसकी, कि IMF आता है तो आए, अदरवाइज हेल विद इट, वी विल प्रोसीड। मेरे ख्याल से यही कौमों की अप्रोच होनी चाहिए जिसके जरिए वो अब एक चीज और होने वाली है, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब फ्रांस के दौरे पे चले गए हैं, तो वहां पर चूंकि IMF की जो हेड है वो भी मौजूद होंगी, तो उनसे उनकी मुलाकात का भी इम्कान है। ये डिप्लोमेटिकली कोशिशें की जा रही हैं कि वो मुलाकात वहां हो जाए, क्योंकि हम फ्रांस को इसलिए अहमियत देते हैं कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से अपने ताल्लुकात का बिगाड़ नहीं चाहता। हमारे लिए वो अहम है, हमेशा से वहाँ से भी हमें बहुत मदद मिली है। अगर आपको याद हो GSP प्लस जो है वो हमें हासिल है, दैट इज बिकॉज ऑफ यूरोपीय यूनियन। तो अच्छा बुखारी साहब, क्योंकि ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा था, तो मैं ब्रेक से पहले शेख रशीद साहब को भी इक्तिसादी याद सूझ गई है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। देखिए, जिस तरह PTI हुकूमत चला रही थी वैसे आड़त की दुकान नहीं चलती। इसलिए कि मुझे बता दें कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, जिसके वो भूपू रहे हैं, क्या मार के मारे हैं इकोनॉमिकली उन्होंने। ठीक है, पहले 2 साल में आपने लिया। मैं कह रही हूँ कि ये जो हमने सारा तस्करा किया है, और मुसद्दिक मलिक साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, शेख रशीद साहब ने तो उसका भरकस निकालने की कोशिश की है। हाँ, अब पता नहीं वो किस सकता। ठीक है, वो ये कहते हैं कि यहाँ तो अपने नहीं कर रहे, पाकिस्तानी नहीं कर रहे सरमायाकारी, तो गैर मुल्कियों ने क्या खाक आना है। देखें, वो आड़त की दुकान का जिक्र कर रहे हैं। आड़त की दुकानों में अक्सर ब्रोकर्स, जिनको वो जो मतलब है उसका दूसरा लफ्ज़ जो है वो तो बहुत ही बुरा है, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वहाँ इनकी किस्म के, इनकी नौयत के बहुत सारे ब्रोकर होते हैं आड़त की दुकानों में ना। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से मशवरा ये देना चाहिए कि शेख साहब, इक्तिसादियात के हवाले से आप अपनी चोंच बंद ही रखें तो बेहतर होगा, इसलिए कि कितनी इकॉनमी आपको आती है वो हमें पता है। ठीक है जी, ये भी हो गया जनाब। अभी मैंने आपको जाने नहीं देना है, एक बहावलपुर के साहब है, उन्होंने एक पटिशन दायर कर दी है वहाँ एक लोकल अदालत में कि जी हमने तो कभी IMF से कर्जा ही नहीं लिया। ठीक है, वो इट इज अ फनी थिंग, लेकिन ये भी जज्बात का इजहार है, वो किसी तरीके से एग्जैक्टली बिल्कुल। और ये कहा जाता है ना बुखारी साहब अक्सर कि जब हम न्यूज़ देख रहे होते हैं तो कहा जाता है कि IMF का कर्जा इतना बढ़ गया है, अब फीकस इतना कर्जा जो है हर बंदे के ऊपर इतना कर्ज है। तो मेरे ख्याल में ठीक है ये अप्रोच भी कि भाई मैंने तो कोई कर्जा नहीं लिया, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। और फिर उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि कोई भी मुसलमान अपने साथ कर्ज का लफ्ज लेकर मरता है तो उसकी बख्शिश नहीं होती, तो इसलिए हम इससे जो है वो जान छुड़ाना चाहते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो चीज़ है वो इससे जो है वो सामने आई है। जी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हाँ, बुखारी साहब, परवेज इलाही साहब जो है वो काफ़ी ज़रा अफसोसनाक किस्म के मनाजिर हमने देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से जो है। देखिए, परवेज इलाही साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, लिया उन्होंने दोबारा से गिरफ्तार हो गए। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। वो अगर सही फैसले वक्त पर नहीं कर सके तो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। उनको अच्छा खासा PDM अपना चीफ मिनिस्टर बना रही थी पंजाब की, और अगर उन्होंने उनकी बात मान ली होती तो आज भी वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते। लेकिन चूंकि उस वक्त वो पता नहीं किस ख्याल में डूबे हुए थे, खान की मोहब्बत इस तरह बुरी तरह लाहक हो गई थी कि उन्होंने पार्टी जाके फेंक दी PTI में। नाउ वेयर इज काफ लीग एंड वेयर इज परवेज इलाही साहब, मुझे बताइए, कोई आपने देखा कि किसी एक लीडर ने PTI के ने उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया हो, लीव अलोन उनकी मदद करना। सही। तो मुझे बताइए ये किस किस्म की सदारत थी जनाब पार्टी की? मुझे कुछ सुना आपने उनके लिए? तो इसके जिम्मेदार मोहन इलाही साहब, उनके बरखुरदार, और परवेज इलाही साहब खुद हैं। ये फैसला उनसे गलत हो गया था। अब हम देख रहे हैं, हमने कल भी बात की थी कि चौधरी शुजात साहब से उनकी मुलाकात हुई थी, परसों शायद हमने की थी। तो उसके बाद उनकी वापसी ख़ानदान में होती है पहले, और उसके बाद वो पार्टी में वापस आते हैं कि नहीं आते हैं, ये एक इवेंचुअलिटी हो सकती है। अच्छा। लेकिन जो कुछ भी आज उनके साथ हो रहा है इसके जिम्मेदार वो खुद है।